नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रयास संस्था द्वारा पौधा लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ और लोगों को खाना खिलाकर मानवता को बढ़ाने का परिचय दिया गया। खबर बिहार राज्य के दरभंगा जिला से, जहां आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रयास संस्था द्वारा दरभंगा जिला के कई स्थानों के साथ साथ कर्पूरी चौक पर पौधा लगाकर विश्व में उत्पन्न समस्या जैसे ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का पहल किया गया। आज चौंका देने वाली बात यह है कि इस समय जब युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया में मोबाइल में खोए रहते हैं, उसी समय दरभंगा ज़िला में प्रयास संस्था द्वारा युवा पर्यावरण को बचाने के लिए धरातल पर पेड़ पौधा रोप रहे हैं और भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं। जिस प्रकार ऑक्सीजन की कमी हुई, जो पर्यावरण में पेड़ पौधा न होने के कारण उत्पन्न हुई है, इसी के साथ साथ प्रयास संस्था द्वारा दरभंगा ज़िला के कई स्थानों के साथ कर्पूरी चौक पर 200 से 300 पैकेट गरीबों के बीच खाना बांटा गया और साथ ही साथ लोगों को मास्क सैनिटाइज़र वितरण कर जागरूक किया गया कि इस वैश्विक महामारी में अधिक से अधिक मास्क का उपयोग करें और बेवजह घर से बाहर न निकले। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सद्दाब अख्तर, NSUI राष्ट्रीय संयोजक, असजद सानू, नाजिया हसन के साथ साथ कई नौजवान छात्र छात्राएं उपस्थित रहें। खबर को अपडेट बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय अवश्य ज़रूर दें। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग ये काम करते जाएं, चाहे वो किसी की शादी में कोई हेल्प हो, गरीब की बच्ची में, या किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, तो ये प्रयास के जो टीम है जहाँ पर खाने की जरूरत होगी, यानी प्रयास टीम का काम है, उद्देश्य है कि वहाँ उनको कुछ न कुछ वहाँ उन तक वो प्रयास की टीम के जरिए वहाँ तक वो पहुँचा जाए। ये आजकल के युवाओं को मैं प्रेरित करना चाहती हूँ। ये सादाब के जनरेशन के साथ में जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, कम एज के बच्चे, 10-12 के बच्चे सब हैं, मैं चाहती हूँ कि इस युवा पीढ़ी को अपने मोबाइल की दुनिया छोड़ करके आजकल के ये बच्चों के साथ, प्रयास टीम के साथ हो या ऐसा कोई भी काम हो, आप लोगों को ये काम करना चाहिए था। इससे बच्चों का मार्गदर्शन होगा, समाज में प्रेरणा होगी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। इसलिए हम लोगों को हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए मैं औरों को भी यही सीख देती हूँ कि आप लोगों से भी जो भी हो सके वो आप लोग एक दूसरे को आने वाला कल हमारा बेहतर हो। जो गलतियां हमने करी है, जितने पेड़ पौधे हमने काटे हैं, उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ हद तक जो उसका डैमेज है ना, वो पेस्ट कंट्रोल अपन कर सकता है। तो इन वजहों से आज हमने पेड़ लगाया और अभी यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चला। लोगों को हम लोगों ने अवेयर किया, बताया, अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाया, कैसे मास्क लगाते हैं, कैसे सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। इवन हमने कई लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र भी दिया। तो हमारा काम कंटिन्यूअस चल रहा है लोगों को अवेयर करने का, लोगों के बीच जाके मास्क, सैनिटाइज़र, खाना, सिलेंडर्स, और जो नीडी लोग हैं, जिनके पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत है, वो लोग भी हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं और उनके लिए हम लोग ब्लड भी अवेलेबल कराते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमारी संस्था पिछले 2 सालों से कर रही है और आने वाले जो भी वक्त होगा, अभी जो फ्लड आने वाला है, जिस तरीके से बारिश हो रही है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे और लोग परेशान ना हो। वैसे भी हालात एकदम त्राही हो चुका है। ये तैयारी करके, ये सब प्रोग्राम करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या सरकार विफल है? क्या सरकार तो पूरी तरीके से विफल है। उनके लिए तो कुछ कहना मतलब अपना मुंह खाली करना जाता है, क्योंकि बात उनको कही जाती है जो बातों को समझते हैं। आपने सुना होगा कहावत, दादा परदादा के ज़माने से चलता आ रहा है, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा आप अपना रास्ता बदल लें। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, बाहर आ रहे हैं और हम लोगों को देख के कई संस्था बाहर आ रही है और सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के बस में लोगों को बचाने का कुछ नहीं है, वो हम आप मिल के ही बचा सकते हैं। मोदी जी ने कहा था कि छोटी छोटी संस्था बना के लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम लोग वही कर रहे हैं।
आपको फिर डरने भी उनको लगता बुरा है? लग रहा है। लेकिन आप सरकार के खिलाफ जाइए। डरता कौन है? अभी के यूथ परेशान है, रोजगार नहीं है, वो डरते हैं क्या? अरे भैया, भूखे मरने से अच्छा है जेल में जाएंगे, खाना खाएंगे, 2 वक्त का रोटी मिलेगा। ये बताइए तो उनसे कोई नहीं डरने वाला है। जो लोग तिहाड़ में बैठ के भी आर्टिकल लिख रहे हैं ना, उससे साबित हो रहा है कि ये सरकार कितनी विफल है और इस सरकार की नीतियाँ कितनी विफल है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी, कि विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहर में भारत का 7 शहर आता है और विश्व के 180 देश में पर्यावरण में भारत की का पोजीशन 177 है, मतलब हम सबसे नीचे हैं। तो भारत जैसे देश के लिए सरकार के स्तर पर और आम लोगों के स्तर पर इस पर्यावरण की दिशा में आपके दृष्टिकोण से क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है दिल्ली में, कई सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे। तो सरकार खुद नहीं चाह रही है ये। सरकार को अपने बड़े बड़े कॉरपोरेटर यार के साथ मिलके, यार दोस्तों के साथ मिलके फैक्ट्री लगाना है। आप देखेंगे बेनीपुर में जाके अडानी ने कितना जंगलों को काट दिया और उसने लगा लिया अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे। तो ये सरकार ही विफल है। तो हम लोगों को ही आगे आके करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सेंट्रल विस्टा है, ये हमारे पास अपना पार्लियामेंट है जो दुनिया के सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट में से आता है। उसके बाद भी ये नया बना रहे हैं। जब हमारे पास एक गाड़ी है, दूसरे की जरूरत नहीं है। वो पैसा वो कहीं और खर्च करें, वन लगाएं, जानवरों को बचाएं, तालाब जो सूख रहे हैं वहाँ पे पानी का व्यवस्था करवाएं, या उस पैसे को गांव में लगाएं, गरीबी को हटाने में लगाएं। मतलब 13,000 करोड़ आप समझ सकते हैं राज्य का बजट है भाई, बजट। उस बजट को ऐशो आराम की, अंग्रेजों ने जो बनाया था ना महल ऐशो आराम करने के लिए, वो बना रहे हैं वो, उससे कोई फायदा नहीं है। पिछले साल ये पिछले 5 वर्षों में 685 प्रोजेक्ट में 682 प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया गया, जबकि आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर अगर क्लियरेंस दिया जाता तो उतना संभव नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या एक स्टेक होल्डर के रूप में आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, मैं बताता हूँ, दिशा रवि नाम की एक लड़की थी, है वो अभी, और वो भी पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा सचेत है वो, और हमेशा लड़ी है आगे आके। उसको इस सरकार ने UAPA लगा के जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त यारों को फायदा नहीं हो रहा था। तो अब वैसे दिशा रवि जैसे पूरे 2900 राज्य में लोग खड़े हो गए हैं और हजारों की संख्या में खड़े होंगे। अगर हमारा पेड़ कटेगा ना तो हम पहले खड़े होंगे। और ये सब लोगों को समझना चाहिए कि ये पेड़ ना आज का फायदा नहीं है, कल का फायदा है। आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि पापा जब आपके बस में था पेड़ लगाना तो आपने क्यों नहीं लगाया। वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपको गाली देंगे। तो अपने बाल बच्चों के नज़र में या अपने परिवार वालों के नज़र में अगर इज्जत बनाना है तो बढ़िया काम करना पड़ेगा। क्या बांटे हैं आप लोग? खाना के साथ यहाँ पे मास्क था, फूड था, हमारा सैनिटाइजर था, कपड़े थे। तो कितने पैकेट आपने खाना बांटा है? यहाँ पे लगभग 200 पैकेट अभी हमने खाना बांटा है, और कई डिफरेंट लोकेशंस हैं यहाँ पे जो स्लम्स एरिया है वहाँ पे भी हम लोग जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अलग अलग टीम हमारी काम कर रही है। अभी हमारा रेगुलर चल रहा है, तो लोग जो आ रहे हैं जिनको ज़रूरत है वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। हमारे टीम के लोग हो गए, हम हो गए। जैसे कल ही एक पेशेंट को ज़रूरत है, हमने उनके लिए ब्लड डोनेट कराया। तो ये कंटिन्यू काम चल रहा है। और मेरा एक मैसेज है उन यूथ के लिए कि भाई घर पे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स से कुछ नहीं होना है। बाहर आओ, बाहर की चीज़ों को देखो, ग्राउंड पे आओ, समझो। तुम किसी भी विचारधारा से आते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम्हारे लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है, तुम्हारे लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है।